So today I am going to tell you about reproduction in bacteria. As you all know, what is reproduction? Formation of new individual from their parents. अपने जैसे नए इंडिविजुअल का पैदा करना या प्रोड्यूस होना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जब अपने जैसे दो बैक्टीरिया बना लेगा, दिस इज अ बैक्टीरियम, व्हेन इट फॉर्म बैक्टीरियम, अब इस बैक्टीरियम से दो बैक्टीरिया बन गए। अब इसने क्या किया? सर रिप्रोड्यूस किया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसने क्या किया है? ये रिप्रोड्यूस किया है। अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना जो है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब देखें, आपको पता है कि रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और दूसरी रिप्रोडक्शन का तरीका जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, और उसके बाद कोई नया इंडिविजुअल बनता है, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है और एक फीमेल, उसके बगैर भी हो सकती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है और एक फीमेल। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एक ही ऑर्गेनिज्म से बगैर गैमेट बने हुए नए ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो हमने पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? आज हम डिस्कस करेंगे जो है वो सबसे बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। पहले बैक्टीरिया की कौन सी रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर इसे ट्रू सेंस में नहीं होती। तो अब हम कौन सी रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया सबसे सबसे ज्यादा जो रिप्रोड्यूस करता है, जिस प्रोसेस के जरिए सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिशन। सर बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इसको कहते हैं, लेकिन जनरली जो है वो इसमें मल्टीपल भी होती है, तो इस वजह से यहाँ सिंपली मैंने जो है वो फिशन लिखा है। अच्छा, अब यस। सबसे पहले फिशन के बारे में, बाइनरी फिशन ही होती है। सबसे पहले तो जो है वो ये बात याद रख लें, बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया जनरली, यानी बैक्टीरिया ज्यादातर किसके जरिए रिप्रोड्यूस होता है? बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। इसको बाइनरी फिजन क्यों कह रहे हैं? फिजन होता क्या है, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन एक दे रहा हूँ कि बैक्टीरिया में अगर सर वो आपसे एक पूछा जाए, सेल जो है ना वो वो मैं बताऊंगा, टू आगे डिस्कस मोर में। करूंगा, दो में डिवाइड हो यस। जाता है। लेकिन आप देखें, ओके। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कौन से प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस करता है, तो बैक्टीरिया जो ज्यादातर जो रिप्रोड्यूस करता है वो फिजन के जरिए ही रिप्रोड्यूस करता है। और कौन सी वाली फिजन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिजन के जरिए। अभी मैंने आपको बताया नहीं है बाइनरी फिजन क्या होता है, लेकिन मैं अभी इतनी बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, तो बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा होती है वो है फिजन या बाइनरी फिजन। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट फिजन के हवाले से एक और पॉइंट नोट करें, अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये जो फिजन के जरिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, ये कब करता है? अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। यानी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा अगर फिजन के जरिए, तो वो कब करेगा? जब कंडीशन फेवरेबल होंगी। अब फेवरेबल कंडीशन से मतलब यहाँ पर क्या है? उसको वाटर भी नॉर्मल मिल रहा हो, उसको फूड भी मिल रहा हो, टेम्परेचर भी अच्छा हो, यानी हर चीजें जब फेवरेबल हो। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हो? जब फेवरेबल हो। फेवरेबल का मतलब पानी भी इसको सही मिल रहा हो बैक्टीरिया को, फूड भी सही मिल रहा हो, टेम्परेचर भी बेहतर हो, तो उस टाइम बैक्टीरिया किसके जरिए रिप्रोड्यूस करता है? फिर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है फिजन के जरिए। तो फिजन का दूसरा पॉइंट जो आपको पता लगा वो ये पता लगा कि फिजन कब होती है? फिजन होती है जब फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी पानी, फूड, हर चीज जब बैक्टीरिया को मिल रही होती है। अच्छा, एक और पॉइंट फिजन के हवाले से नोट कर लें, फास्टेस्ट मोड ऑफ फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
देखिए अगर आपसे पूछा जाए एसेक्सुअल या जो भी रिप्रोडक्शन है, उनमें सबसे फास्ट रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, यानी सबसे जल्दी रिप्रोडक्शन कौन सी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बडिंग भी होती है, फ्रेगमेंटेशन भी होती है, बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन उन टाइप्स में से अगर पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है, तो आप बताएंगे फिशन जो है वो सबसे फास्टेस्ट मोड या सबसे Binary fission. फास्टेस्ट जो है वो कौन सा है, वो है बाइनरी फिजन, या सिंपली आप इसको फिजन कह लें। क्योंकि बाइनरी फिशन जो है वो 20 टू 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। यानी बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाता है, और उसको दो में डिवाइड होने में सिर्फ कितना टाइम लगता है, 20 टू 30 मिनट, 20 से 30 मिनट में ये एक से जो है वो दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। चलें, ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए फिजन के हवाले से। अब बाइनरी फिजन का मेथड देखते हैं कि कैसे बाइनरी फिजन के जरिए बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होता है, या बाइनरी फिजन होती किस तरह से। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये फिजन, या इस कौन सी वाली फिजन पढ़ रहे हैं, बाइनरी फिजन। तो ये होती कैसे है बाइनरी फिजन? तो देखें बाइनरी फिशन में क्या होता है, ड्यूरिंग फिशन सबसे पहले क्या होगा, ड्यूरिंग फिशन फर्स्ट द हेड डीएनए इज रेप्लिकेटेड, फर्स्ट द डीएनए, बैक्टीरिया का हेरिडिटी मटेरियल क्या है, डीएनए, डीएनए इज replicated, DNA is replicated, DNA bodies so formed move apart. स्टूडेंट अपने आप को म्यूट कर लें, जहाँ से आप अपने आप को म्यूट करके बैठें ताकि शोर ना आए। सबको म्यूट ही कर। अच्छा अब इधर देखें, ये मैंने सबसे पहले आप देखें, ये एक बैक्टीरिया है, ये लें, ये एक बैक्टीरिया हो गया। अब इस बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होनी है, तो बाइनरी फिजन का सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होगा, बाइनरी फिजन होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे एक सर ये डीएनए जो है वो क्या है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। अब ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल वैसे तो पहले ये मीजोसोम के साथ जाकर अटैच होता है, लेकिन वो चीज मैं आपको इतना डिटेल में लेके नहीं जा रहा। ये बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट होने का मतलब क्या है, ये अपने जैसा एक दूसरा डीएनए बनाएगा। ये देखें क्या हो गया, ये रेप्लिकेट हुआ, ये एक डीएनए था, इसने अपने जैसा एक दूसरा डीएनए बनाया। ये पहला वाला पॉइंट था, ड्यूरिंग फिजन फर्स्ट द डीएनए इज रेप्लिकेटेड, यानी इस फिजन में क्या होगा, बैक्टीरिया का सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा, एक डीएनए से ये दो डीएनए बन गए। उसके बाद क्या होगा, द डीएनए सो फॉर्म मूव अपार्ट, यानी ये जो डीएनए बना है, देखें ये जो डीएनए बना है, अब ये डीएनए क्या होगा, मूव अपार्ट, मूव अपार्ट का मतलब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये डीएनए इधर है और दूसरा डीएनए कहाँ चला गया, ये इससे दूर चला गया। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट हुए और फिर एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से जो है वो दूर दूर जो है वो हो गए। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड, देन कंस्ट्रक्शन अपेयर अराउंड द मिडिल ऑफ सेल। उसके बाद क्या होगा, देन कंस्ट्रक्शन appears around the middle of the cell and it split into two parts। सेम जो आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स लिखे मैंने उनको उसी तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया है। अब क्या होगा, ये देखें सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट हो गया, ये दो डीएनए बन गए। उसके बाद क्या होगा, एक कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ से जो है वो सेंटर में से, इस जगह से जो है वो यहाँ से कंस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएगी, सेल के मिडिल में से ऐसे कंस्ट्रक्ट होना शुरू होगा, ये अंदर की तरफ खिंचना शुरू हो जाएगी इसकी सेल में, ऐसे अंदर की तरफ खिंचता जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा, खिंचता जाएगा, और क्या होगा, ये बीच में से स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, दो पार्ट में टूट जाएगा। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट जो है वो ये हो गया। बीच में कंस्ट्रक्शन आएगी, यानी बीच में से ये खिंचना शुरू होगा और इसको कितने में तोड़ देगा, इसको ये दो में तोड़ देगा। दो पार्ट में ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया।
एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट जो है वो ये हो गया। और क्या होगा, दीज ग्रो इन साइज एंड फॉर्म मैच्योर बैक्टीरियम सेल। दीज ग्रो इन साइज, ये जो दो पार्ट हैं ये थोड़े साइज में बड़े होंगे। दीज ग्रो इन साइज एंड फॉर्म मैच्योर बैक्टीरियल सेल, यानी ये दोनों थोड़े साइज में बड़े होंगे। अब ये देखें ऐसे साइज में ये बड़े हो गए, ये भी बड़ा हो गया साइज में और ये भी बड़ा साइज में, और बिल्कुल मैच्योर जो इनका पेरेंट सेल था ऊपर वाले सेल की तरीके से ये दो नए बैक्टीरिया के सेल बन गए। ये एक सेल से दो सेल बन गए। अब क्योंकि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया के सेल बने हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। Binary क्या fission. कहते हैं, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। एंड द सिंगल फिजन टेक अबाउट 20 to 30 मिनट्स। सिंगल फिजन को कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 20 to 30 मिनट्स, ये 20 to 30 मिनट्स लेता है। तो चलें, हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की, और बैक्टीरिया की सर रिप्रोडक्शन एक सेल बनने में 20-30 मिनट्स लगते हैं। हाँ, एक सेल के दो सेल में टूटने में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसमें कितने मिनट लगे हैं? 20 to 30 मिनट्स लगे हैं। चलिए एक दफा फिर ये फिजन के हवाले से और कुछ डीएनए कितनी देर में बनेगा फिर? डीएनए तो कुछ मिनटों में जो है वो उससे भी कम मिनट में रेप्लिकेट हो जाता है। तो हम देखें, अच्छा। बात कर रहा हूँ मैं फिजन की। फिजन में क्या होता है, इधर देखें, ये एक बैक्टीरिया का सेल, ये एक बैक्टीरिया का सेल हो गया। अब ये एक बैक्टीरिया का सेल, इसको हम क्या कहेंगे, इस बैक्टीरिया के सेल को कहेंगे, अभी ये पेरेंट सेल है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरेंटल सेल। ये क्या होगा? पेरेंटल सेल, यानी जिस सेल में रिप्रोडक्शन होती है उसको हम पेरेंटल सेल कहते हैं। ये इस पेरेंटल सेल का क्या है, ये इस पेरेंटल सेल का डीएनए है, ये इसका डीएनए। तो जब बैक्टीरिया को फिजन करनी होती है या डिवाइड होना होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये इसका डीएनए, ये जो रेड कलर का मैंने इसको डीएनए कहा है, आप इसको डीएनए भी कह सकते हो, इसको आप बैक्टीरिया का हेरिडिटी मटेरियल भी कह सकते हो, इसको आप बैक्टीरिया की क्रोमेटिन बॉडी भी कह सकते हो, किसी भी नाम इसको दें। ये क्या होगा, सबसे पहले ये रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट होने का मतलब ये है कि ये अपने ही जैसा एक दूसरा डीएनए जो बनाएगा, अपने ही जैसा दूसरा एक डीएनए बनाएगा। सबसे पहले ये रेप्लिकेट हुआ, रेप्लिकेट होने के बाद क्या होगा, ये जो दूसरा डीएनए बना है, ये दोनों डीएनए एक दूसरे से मूव अपार्ट, यानी एक दूसरे से ये दूर हो जाएंगे, दे मूव दूर अपार्ट हो फ्रॉम जाएंगे। ईच अदर। ये देखें, ये एक इधर होगा, अब दूसरा वाला कहाँ चला जाएगा, इसके साथ वाला जो ये इधर चला गया, दे मूव अपार्ट, एंड में एंड में चला गया। ये पहला स्टेप हो गया इसका। ये सबसे पहले सेल डिवाइड नहीं हुआ, पहले डीएनए इसका या हेरिडिटी मटेरियल डिवाइड हुआ। फिर क्या होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है बीच में से कंस्ट्रिक्ट होती है, यूं खिंचती है, यहाँ से भी खिंचना शुरू होगी और यहाँ से भी खिंचना शुरू होगी, ऐसे खिंचती जाएगी नीचे, फिर और मजीद खिंचेगी, और खिंचते खिंचते इसको कितने में तोड़ देगी, इसको दो में तोड़ देगी। अब दो में टूटने के बाद एक सेल ये हो गया और एक सेल जो है वो ये हो गया। अब देखें, दो सेल बन गए एक सेल से। पुराने वाले सेल का वजूद तो खत्म हो गया ना, अब पहले वाला सेल तो अब कुछ भी नहीं रहा, अब तो ये दो में कन्वर्ट हो गया। क्यों? और ये इसी से दो बैक्टीरिया बन गए, ये एक बैक्टीरिया बन गया और ये दूसरा बैक्टीरिया। ये थोड़े से साइज में बड़े होकर क्या हो जाएंगे, मैच्योर बैक्टीरियम में कन्वर्ट होंगे। और इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये बाइनरी फिजन कहलाएगा, क्योंकि दो बैक्टीरिया बने। अगर 3 या 4 बैक्टीरिया बन जाते एक बैक्टीरिया से, तो हम उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो बने, तो इसको हम बाइनरी फिजन कह रहे हैं। तो अब फिजन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर समझे, सबसे पहले तो क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, बताओ? सबसे ज्यादा बाइनरी फिशन। में बाइनरी फिजन होती है सबसे ज्यादा। अच्छा, उसके बाद बताएं, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जनरल रिप्रोडक्शन? सर बाइनरी फिशन। बाइनरी फिजन। फास्टेस्ट। अच्छा, बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है या अनफेवरेबल कंडीशन में होता है? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में होता है। अच्छा, बाइनरी फिजन में पहले डीएनए डिवाइड होता है या बैक्टीरिया डिवाइड होता है? सेल डिवाइड होता है, डीएनए जो है वो डिवाइड रेप्लिकेट होता है। चलें, ये तो हो गई बाइनरी फिजन की, हमने बात कर ली। अब एक और दूसरा तरीका है जिसकी हम बात करेंगे, ये रिप्रोडक्शन का मेथड तो नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा कि ये है क्या।
तो सेकंड जो तरीका दिया हुआ है जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एक और जो तरीका है वो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो फिजन होती है और एक क्या है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब सबसे पहले तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में याद रखें इट अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। देखें वो जो बाइनरी फ्यूजन हो रही थी वो कब हो रही थी, वो तो फेवरेबल कंडीशन में हो रही थी ना। फेवरेबल में। फेवरेबल लेकिन ये कंडीशन। एंडोस्पोर बैक्टीरिया में कब बनता है, ये एंडोस्पोर बैक्टीरिया में या एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया में उस टाइम होती है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का सर मतलब ये है कि इसको पानी नहीं मिल रहा होगा, इसको सनलाइट बहुत ज्यादा होगी, या इसको फूड सही तरह नहीं मिल रहा। ये सारी कंडीशन क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं अनफेवरेबल कंडीशन। आप पूछें सर क्या फिर पूछ ये रहे थे? बाइनरी फिशन का है क्या टाइप, या मींस ये दूसरी टाइप है। ऐसे एक्सो रिप्रोडक्शन की मैंने आपको पहली टाइप फिजन बताया। अब दूसरा जो तरीका बता रहा हूँ ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन है। एंडोस्पोर है वो? बाइनरी फिजन ओके खत्म सर। हो गया, वो एक टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब हम ये दूसरा तरीका पढ़ रहे ओके हैं सर। बैक्टीरिया ओके। के अंदर, और वो है यस एंडोस्पोर सर। ओके। फॉर्मेशन। अब आप ये देखें एंडोस्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर समझाता हूँ। ड्यूरिंग एंडोस्पोर फॉर्मेशन, during endospore formation, the whole protoplasmic content, the whole protoplasmic content get shrink into a small mass, get shrink into a small mass। अब आप देखो ये एक बैक्टीरिया है, चलें ये एक बैक्टीरिया हो गया। ये बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल है, ये ऊपर वाली वॉल को क्या कहेंगे, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब क्या होता है कि अब इस सेल वॉल के अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कह लें जो भी, इसमें जो है वो इसका ये देखें इसके अंदर ये इसका प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये लें ये प्रोटोप्लाज्म है इसका। इसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है ये जेली लाइक ये क्या है, इसका प्रोटोप्लाज्म है। अब कहता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जब होती है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो ड्यूरिंग एंडोस्पोर फॉर्मेशन द होल प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट गेट श्रिंक इनटू अ स्मॉल मास। ये कहता है जितना भी प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है ये श्रिंक हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ कैसे जाएगा, ये ऐसे सिकुड़ना शुरू हो गया, ऐसे श्रिंक हो गया, ऐसे श्रिंक होना शुरू हुआ, ऐसे श्रिंक हो गया, ये सारा एक तरफ आकर के ये सिकुड़ गया, ऐसे श्रिंक हो गया इनटू अ स्मॉल मास। एक छोटे से मास में जो है वो क्या हो गया, ये श्रिंक हो गया। पहले ये पूरे सेल में फैला हुआ था, अभी आप देखें कि स्मॉल एरिया में क्या हो गया, ये श्रिंक हो गया। हुआ ना श्रिंक, सिकुड़ जाने को क्या कहते हैं, जब कोई चीज जैसे पानी किसी में से निकाल देते हैं वो सुक्कर श्रिंक जाने। हो जाता है। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये श्रिंक हो गया। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या हुआ कि पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है वो गेट श्रिंक, यानी वो क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया। अच्छा, श्रिंक होने के बाद फिर क्या होता है, a cyst is formed inside the around the mass. A cyst is formed, a cyst is formed around the mass। अब आप इधर देखिए ये जो मास है इसका, इस मास के चारों तरफ क्या आ जाती है, एक सिस्ट, एक वॉल आ जाती है ऐसे। ये देखें एक थिक वॉल आ गई इसके चारों तरफ। A cyst is formed around the mass। मास के चारों तरफ क्या आ गई, ये सिस्ट आ गई। अब ये जब सिस्ट इसके चारों तरफ आ जाती है तो अब हम इसको क्या कहेंगे, अब हम इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करेंगे, अब ये बन गया एंडोस्पोर। इसको एंडो क्यों कह रहे हैं, एंडो का मतलब इनसाइड होता है ना, ये क्योंकि वो ये सेल इनसाइड वाल है। इनसाइड इनसाइड है। है, सेल के अंदर बना है, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एंडोस्पोर। अब देखो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ, इसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया एक स्मॉल मास में, होल प्रोटोप्लाज्म श्रिंक इनटू अ स्मॉल मास। और उसके बाद क्या हुआ, इस मास के चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्ट आ गई, एक थिक वॉल आ गई। और उसके बाद क्या बन गया, उसके बाद बन गया ये एंडोस्पोर। अभी एंडोस्पोर सेल वॉल के अंदर है।
अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अभी तो सेल वॉल के अंदर है, अब इसने बाहर भी तो आना है। क्या होता है, व्हेन पेरेंटल वॉल रप्चर ड्यू टू डीके, व्हेन पेरेंटल वॉल रप्चर ड्यू टू डीके। अब देखें, अब सेल का प्रोटोप्लाज्म तो श्रिंक हो गया, सेल वॉल को भी बनाने वाला मटेरियल प्रोटोप्लाज्म से आ रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सेल वॉल जो है वो डीके होना शुरू होगी, मतलब टूटना शुरू हो जाएगी ऐसे जगह जगह से। ये पेरेंटल वॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, ये डीके यानी खत्म होना शुरू हो जाएगी। जब ये खत्म होना शुरू होगी सेल वॉल, तो क्या होगा, ये एंडोस्पोर फ्री हो गया। अब एंडोस्पोर क्या हो गया, ये आजाद हो गया, क्योंकि इसकी सेल वॉल ऊपर से टूटना शुरू हो गई, और टूटते टूटते क्या हो गई, वो बिल्कुल खत्म हो गई, और एंडोस्पोर इस वक्त क्या हो गया, एंड रप्चर एंड द एंडोस्पोर इज सेट फ्री। और क्या हो गया, एंडोस्पोर जो है ये आजाद हो गया, एंडोस्पोर सेट फ्री, और एंडोस्पोर क्या हो गया, यहाँ से ये आजाद हो गया, यानी ये बाहर निकल गया। अब देखो क्या होता है, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, ये एंडोस्पोर ऐसी शक्ल में रहेगा, इसी तरह से रहेगा, चाहे 7 साल हो, चाहे 8 साल हो, 10 साल हो, कितने ही सालों तक ये एंडोस्पोर ऐसे ही रहेगा, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होगी। क्योंकि असल में क्या किया, इस सेल के प्रोटोप्लाज्म ने अपने आप को एक वॉल के अंदर महफूज कर लिया, अपने अंदर क्या किया, अपने आप को एक वॉल के अंदर जो है वो क्या कर लिया, महफूज कर लिया। लेकिन क्या होता है, ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं, फिर मैं आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, कहता है ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब इसको पानी मिलना जैसे शुरू हो गया, इसको फूड मिलना शुरू हो गया, टेम्परेचर बेहतर हो गया, ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दिस एंडोस्पोर इनलार्ज टू फॉर्म मैच्योर बैक्टीरियल सेल, दिस एंडोस्पोर enlarge to form mature bacterial cell। अब देखें, अब क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, इसको जने पानी मिल गया, इसको वाटर मिला, ये फेवरेबल कंडीशन है। अब जैसे ही इसको पानी मिलता है, तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर वाला जो सिस्ट होता है, जिसको हम ये सिस्ट कह रहे हैं, इसका आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्ट होता है, ये ऊपर वाला सिस्ट, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, इसके ऊपर जो सिस्ट होता है, ये सिस्ट इसके ऊपर से जो है वो हट जाता है। एक मिनट में इसको दोबारा एंडोस्पोर यहाँ पर ड्रा करूंगा, एक मिनट, एंडोस्पोर फिर एक दफा ड्रा करता हूँ, चलेंगे, मैं एक दफा फिर एंडोस्पोर ड्रा कर रहा हूँ। ये एंडोस्पोर की सिस्ट है, और सिस्ट के अंदर क्या है, सिस्ट के अंदर ये इसका प्रोटोप्लाज्म है। अब क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, तो उसमें क्या होता है कि ये एंडोस्पोर का जो सिस्ट होता है, ये एंडोस्पोर का सिस्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है। अब जो प्रोटोप्लाज्म है, जो श्रिंक हुआ था, श्रिंक हो गया था ना ये प्रोटोप्लाज्म, अब क्या होगा, ये प्रोटोप्लाज्म जो श्रिंक हो गया था दोबारा इनलार्ज हो जाएगा, ये दोबारा अपने पुराने वाले साइज पर आ गया, ये देखो दोबारा अपने पुराने वाले साइज पर आ गया। अब इसके बाहर क्या आ जाएगी, इसके बाहर एक सेल वॉल आ जाएगी, ये बाहर एक नई सेल वॉल बन गई, और इस तरह से ये पुराना दोबारा वही पुराना वाला बैक्टीरिया बन गया। कह रहा है ना, ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, एंडोस्पोर एंडोस्पोर इन लार्ज, और एंडोस्पोर क्या हो जाएगा, वो दोबारा उसकी सिस पर रप्चर होगी, और वो एंडोस्पोर जो है वो दोबारा क्या हो जाएगा, वो दोबारा इनलार्ज हो जाएगा, दोबारा साइज में बढ़ेगा, टू फॉर्म मेच्योर बैक्टीरियल सेल, और दोबारा वो क्या बना लेगा, वो दोबारा मेच्योर बैक्टीरियल सेल बना लेगा। अच्छा, अब एक बात देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई नई चीज बनना ना, एक चीज से नई चीज बनने को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर कोई नई चीज बनी है क्या, नया बैक्टीरिया बना है, आप बताएं। नो सर, वही पुराने वो बैक्टीरिया था, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो उसने आपको एक सिस्ट में छुपा लिया,
ऐसे जिस तरीके से एक अनफेवरेबल कंडीशन आई तो अपने आप को अंदर छुपा लिया एक सिस्ट में, एक होल में बंद कर सर लिया। फिर ये ऐसा क्यों है? हाँ, तो उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन से निकल गया, तो इसी वजह से आपकी बुक में एक पॉइंट और भी दिया हुआ है। आपकी बुक में ये स्टेटमेंट दी हुई और है, अगर फिर से अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो फिर से वही फिर दोबारा प्रोसेस करेगा। हाँ, फिर दोबारा ये प्रोसेस करेगा। और अगर अब ये बाइनरी फिजन के जरिए डिवाइड होगा, फेवरेबल कंडीशन आई ना, अब ये बाइनरी फिजन शुरू कर देगा। लेकिन सर अगर फिर ये अनफेवरेबल, करता क्यों ऐसा? क्योंकि अपने आप को बचाना है ना, अगर ये नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। इसकी क्या कहना है, जनरेशन खत्म होने का खतरा होता है, तो अपने आप को बचाता है ना ये। अब देखो एक पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये इस पॉइंट को थोड़ा देखो। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन is a method of survival of bacteria but not reproduction। इसका मतलब ये बैक्टीरिया को सरवाइव करने का, अपने आप को बचाने का एक मेथड है, ये रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन तो उस वक्त होगी ना जब ये एक डिवाइड होके अपने जैसे दो बना लेगा, जैसे बाइनरी फ्यूजन हुई थी, एक से कितने बन गए, ये दो। सर ये तो ये फिर अपने आप रिप्रोडक्शन, को किस चीज से बचाता है? अपने आप को जैसे मिसाल के तौर पे तेज सूरज की रोशनी पड़ रही है, अब वो उसको किल कर सकती है, तो अपने आप को तेज सूरज की रोशनी से बचाने के लिए क्या किया, इसने अपने आप को एक होल में बंद कर लिया। जैसे हम रोशनी से बचने के लिए कोई कैप लगा लेते हैं, किसी छतरी ऊपर रख लेते हैं ताकि डायरेक्ट रोशनी हम पर ना पड़े, तो सेम इसी तरीके से इसने क्या किया, अपने आप को एक होल में बंद कर लिया। अब बाहर पानी की कमी है, इसके अंदर का पानी भी बाहर ना चला जाए, तो उस पानी को ऑपरेट होने के लिए भी इसने क्या किया, अपने आप को एक होल में बंद कर लिया। और इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, तो इसको फूड भी फिर कम चाहिए होता है, तो ये अपने आप को एक तरीके से बचाता है। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया बट इट इज नॉट अ रिप्रोडक्शन। चलें, अब देखें, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन तो इसकी रिप्रोडक्शन का तरीका था, लेकिन एंडोस्पोर सर फिर फॉर्मेशन इनकी तादाद नहीं बढ़ती? क्या नहीं बढ़ती? तादाद उस वक्त नहीं बढ़ेगी जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होगी, इनकी तादाद नहीं बढ़ेगी। इनकी तादाद उस वक्त बढ़ेगी, इनके नंबर्स उस वक्त बढ़ेंगे जब कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, बराबर। तब ये बाइनरी फिजन करेंगे। अब देखो एंडोस्पोर फॉर्मेशन का जो मैंने अभी आपको बताया, ये चलें एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये हो गया एक बैक्टीरिया का सेल। अब इसमें एंडोस्पोर बनेगा कैसा, पेपर में अगर पूछा जाए हाउ एंडोस्पोर इज फॉर्म, जब वाई पूछा जाता है तो वाई का मतलब होता है, अब देखें जब आपका रीजनेबल क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें एक वाई होता है और एक हाउ होता है। जब हाउ पूछा जाता है तो बकायदा आप एक मैकेनिज्म लिखते हो किसी चीज का, कि वो जैसे हाउ एंडोस्पोर इज फॉर्म, तो आप बताओगे पूरा किस तरह से बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वाई एंडोस्पोर इज फॉर्म, जब वाई पूछेगा तो रीजन बोलता होगा क्यों बन रहा है, बिकॉज फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। वाई के जवाब में क्या लिखोगे, फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। और हाउ, हाउ के अंदर पूरा प्रोसेस लिखोगे जो मैं बता रहा हूँ। अब आप इधर देखें कैसे बनता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये है, से फॉर एग्जांपल ये इसका प्रोटोप्लाज्म है, ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है बैक्टीरिया का, ये येलो कलर का बैक्टीरिया के सेल में ये इसका प्रोटोप्लाज्म है जो पूरे सेल में भरा हुआ है, ये है। अब क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, मिसाल के तौर पे सनलाइट बहुत ज्यादा हो गई है, पानी नहीं मिल रहा, अभी इसके सर्वाइवल को खतरा पड़ गया है, यानी अगर ये अपने एंडोस्पोर नहीं बनाएगा तो मर जाएगा। सर्वाइवल का खतरा यही होता है ना कि मर जाएगा अगर नहीं एंडोस्पोर बनाएगा या अपने आप को बचाएगा नहीं सूरज की रोशनी से। तो अब इसको सर्वाइवल का तरीका क्या होता है, तो एंडोस्पोर बनाना इसको सर्वाइवल है इसकी। एंडोस्पोर कैसे बनेगा, सबसे पहले ये प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है इसका, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सबसे पहले क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है। ये देखें चारों तरफ से ये ऐसे श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ये एक कोने में जो है वैसे श्रिंक हो जाता है। ये देखें मैं इसको श्रिंक करता जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे छोड़ दिया है इसको, लेकिन ये है इरेज करना पड़ रहा है, तो ये जहाँ जहाँ कुछ रह रहा है लेकिन इतना कुछ रहता नहीं है, ऐसे श्रिंक होता जाता है। ये देखें इस जगह पर प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, ये श्रिंक हो गया। फिर जब ये प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है तो इसके बाहर एक सिस्ट आ जाती है, एक वॉल आ जाती है, और इस तरीके का एक स्पोर बन जाता है, और इस स्पोर को हम कहते हैं एंडोस्पोर। ये क्या बन गया, ये बन गया एंडोस्पोर।
अभी ये एंडोस्पोर किसके अंदर है, अभी सेल वॉल के अंदर है, पेरेंटल वॉल के अंदर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये पेरेंटल वॉल भी जो है वो क्या हो जाती है, ये पेरेंटल वॉल डीके हो जाती है, जब खत्म हो जाती है, टूट जाती है, तो ये एंडोस्पोर कहाँ निकल जाता है, ये एंडोस्पोर जो है वो बाहर आ जाता है। अभी क्या हो गया, अभी एंडोस्पोर बिल्कुल फ्री हो गया, अब आजाद हो गया। चलें, अब क्या होता है कि इसके बाद अगर क्या हो, फेवरेबल जैसे ही कंडीशन आती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है, इसके ऊपर जो एंडोस्पोर होता है, ये इसके ऊपर जो सिस्ट होती है वो खत्म हो जाती है एंडोस्पोर की। और सिस्ट खत्म होने के बाद क्या होता है कि ये प्रोटोप्लाज्म जो श्रिंक हो गया था, अब ये प्रोटोप्लाज्म अपने दोबारा पुराने वाले साइज पे आ जाता है, दोबारा एक्सटेंड हो जाता है, दोबारा फैल जाता है, दोबारा इनलार्ज हो गया प्रोटोप्लाज्म, और उसके चारों तरफ दोबारा एक नई जो है वो क्या आ जाएगी, सेल वॉल आएगी। वही बैक्टीरिया अपनी दोबारा पुरानी शक्ल में आ गया, और ये इस तरह से दोबारा तो अब ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है, ये मेथड ऑफ सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने का एक तरीका है। जाहिर सी बात है इसके अंदर इसका डीएनए होगा, वो भी श्रिंक हो गया होगा, वो दोबारा अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो चलें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी बुक में जो दी हुई थी वो दो चीजें दी हुई थी, एक फिजन दी हुई है और एक क्या दिया हुआ है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। फिजन इसका बाकायदा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, और एंडोस्पोर फॉर्मेशन इसका मेथड ऑफ सर्वाइवल। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, राइट डाउन द मेथड ऑफ सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, तो सिंपली आपने क्या लिख देना है, आपने एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो लिख देना है। एमसीक्यूज में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी चीज जो है अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, बाइनरी फिजन या एंडोस्पोर फॉर्मेशन, तो आपने बताना है एंडोस्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होती है। तो ये हो गया, ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ ली है। अब हम आ जाते हैं दूसरी सर तरफ। जी जी पूछें, क्वेश्चन कोई करना हो तो सर करें। वो होता तो ये सिर्फ फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में ये पूरा होता है, लेकिन होती तो बाइनरी फिशन ही है ना, दोनों मींस दोनों में। हाँ, दोनों में रिप्रोडक्शन तो बाइनरी फिजन से ही होती है। ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए जो है ये ना सिर्फ करता है, सर्वाइवल सिर्फ के लिए, हाँ सर्वाइवल के लिए। असल में आपकी बुक में अगर ये सर्वाइवल के लिए था ना, तो इसको अलहदा से देना चाहिए था, रिप्रोडक्शन में नहीं डालना चाहिए था, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ना रिप्रोडक्शन की जब बात हो जाती है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन तो नहीं है, तो इस वजह से इसको जो है वो, लेकिन मेथड ऑफ सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया आपकी बुक में लिखा हुआ है। चलें आगे चलें, इसके बाद ये तो एसेक्सुअल सर रिप्रोडक्शन। पहले बाइनरी फिजन होता है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। नहीं, दोनों ही हो सकते हैं कभी अब देखें इसमें तो मिसाल, अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल कंडीशन, देखो ये बैक्टीरिया है, ये बाइनरी तो फिजन सर इसका, फेवरेट कंडीशन में भी तो आ जाता है ना। हाँ आ जाता है। अब आप इधर देखो, अब ये आ गया, नॉर्मल हो गया ना, अब इसमें चले बाइनरी फिजन हो गया, अब हम कहते हैं इसमें बाइनरी फिजन हो गई, ये लो। सर ये फेवरेबल में आएगा फिर होगी ना हाँ बाइनरी फेवरेबल में फिशन। आएगा तब बाइनरी फिजन होगी, ये लें इसकी बाइनरी फिजन हो गई, ये लें दो में टूट गया। ओके सर। सही है, अब फेवरेबल कंडीशन में इसकी बाइनरी फिजन हो गई, ये दो में टूट गया, लेकिन क्या हुआ, अब दोबारा अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, तो दोबारा एंडोस्पोर बन जाएगा इन दोनों से। तो ये तो चलता रहता है आपस में, जब फेवरेबल कंडीशन है बाइनरी फिजन। सर अगर इनमें अनफेवरेबल मतलब ये दो में डिवाइड हो गया, अब दोनों में अनफेवरेबल कंडीशन हो तो जाए दोनों में तो ये एंडोस्पोर दोनों बनेगा, दोनों में एंडोस्पोर अच्छा, बनेगा। तो ये रिप्रोडक्शन हो गई ना। तो रिप्रोडक्शन तो इस वक्त जब ये दो में डिवाइड हुआ तो ये रिप्रोडक्शन हो गई, लेकिन अभी जब दो एंडोस्पोर बन गए ना, तो ये तो इसका एंडोस्पोर बना है, ये इसका एंडोस्पोर बना है, और एंडोस्पोर बनने का मतलब क्या, इन्होंने ये इसने अपने आप को इस एंडोस्पोर में छुपा लिया, इसने अपने आप को, जब अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो इसने इस एंडोस्पोर में छुपा लिया। सर जब मींस कि फेवर फेवरेबल के बाद ये भी तो मींस ये रिप्रोडक्शन ही होती है ना, इसमें भी लेकिन इसको इसलिए भी बाइनरी दिया हो। फिजन है, फेवरेबल के बाद हो तो रही है, लेकिन ये बाइनरी फिजन है, ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन नहीं होगी, अब तो ये बाइनरी फिजन हो गई ना, आप इसको एंडोस्पोर फॉर्मेशन तो नहीं यस कहोगे। सर ये। अब देखो ये बैक्टीरिया ने दोबारा इन दोनों ने अपने आप को छुपा लिया, एंडोस्पोर बना लिए, लेकिन फेवरेबल कंडीशन हुई तो दोबारा निकल आए बाहर ये। अब बाहर निकलने के बाद ये क्या करेंगे, अब जो रिप्रोडक्शन करेंगे वो कौन सी वाली करेंगे, जब तो अब जो ये रिप्रोडक्शन करेंगे वो कौन सी वाली करेंगे, अब जो ये रिप्रोडक्शन करेंगे बेसिकली वो एसेक्सुअल बाइनरी रिप्रोडक्शन बाइनरी ए फिजन वाली सेक्शन। करेंगे। सही है ना, ये इसी तरह ये भी बन जाएगा दोबारा।